माधव आनंद जी, एक सवाल है आपके पास है। देखिए, आप यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, शक्ति सिंह जी बैठे हुए हैं, अनुराग जी बैठे हुए हैं, इन सब ने कहा है कि कुछ भी मजबूरियां रही हो, हम लोग सब इकट्ठा हो गए हैं, हमें चिंता नहीं है नाम की, आप काहे चिंतित हो रहे हो, मैदान में आ जाओ, लड़ लेंगे ना, देख लेंगे। वो कह रहे हैं आपके एक कैंडिडेट के खिलाफ ये साझा तौर पर एक कैंडिडेट उतारने वाले हैं, यही वो फॉर्मूला है जो आपसे सत्ता छीनेगा बृजमोहन जी, यही वो फॉर्मूला है, वन वर्सेस ऑल। रूबिका जी, 28 पार्टियों के 68 नेता और ये सारे के सारे लोग अपने अपने स्तर पर प्रधानमंत्री के पद के दावेदार, और ये सारे वो लोग हैं जो देश में सालों से राजनीति कर रहे हैं। इनकी वरिष्ठता के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, इनके अनुभव पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। लेकिन निकला क्या? निकला ये कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है 14 लोगों की, ना कोई प्रोग्राम, ना पूरा देश इस समय, आज पूरा देश में निराशा का भाव है, क्योंकि पूरे देश को लग रहा था कि आज INDI के नेता जब अपनी इस मीटिंग को खत्म करके बाहर निकलेंगे तो कोई ऐसा प्रोग्राम देंगे देश के सामने कि ऐसा लगेगा कि बस अब इसके बाद देश आगे भी बढ़ने वाला है। हाँ। लेकिन निकला क्या? पूरे देश को आज निराश किया है INDI ने। क्यों? क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम के सामने, जब नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आने वाले दिनों का एक चित्रण देश के सामने रखा, उसने इन सारे लोगों को भ्रमित कर दिया। आज इनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर कैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को ये चुनौती दे पाए। बातें कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन उन बातों में कार्यक्रम नहीं है, उन बातों में उनके प्रति नाराजगी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति नफरत की बात है। तो मैं कहता हूं, मेरा कहना यह है कि इन सारी बातों से ना तो देश को कोई दिशा मिलेगी, हाँ। और ना ही इसका कोई लाभ INDI को मिलेगा। बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने जो कहा बात जा रहा है रखी कि एक देश एक चुनाव, अभी उसके ऊपर तो आज कमेटी बना दी। जी की ये आप लोगों की जो बात है उसका जवाब मैं बाकी मेहमानों से ले लेती हूँ। कृष्णा जी, एक बार आप अपनी बात रख लीजिए। शिंदे गुट से ताल्लुक रखते हैं कृष्णा हेगड़े जी, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। ये बताइए कृष्णा हेगड़े जी, मुंबई में सारा जमावड़ा था, इतने बड़े लेवल पर ये एक साथ और इतनी मुस्तैदी के साथ, इतनी मजबूती के साथ पहले तो कभी नहीं थे। अरविंद केजरीवाल स्लिप हो रहे थे और कैसे सबने कांधा दे दिया, ऐसे ही लड़ाई भी वो आगे लड़ने वाले हैं, इतना कॉन्फिडेंट है, आप इंतजार कर लीजिए। देखिए 4 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उनका नाम घोषित होगा, कौन उनकी कैंडिडेट होगी। फिर हमको लगा चलो कन्वीनर का तो नाम घोषित होगा। आज 4 महीने और 3 मीटिंग के बाद इन्होंने 75 कोऑर्डिनेटर का नाम घोषित किया है। 75 कोऑर्डिनेटर। मैं बृजमोहन जी को करेक्ट करना चाहता हूँ, 4 कमेटी में 75 कोऑर्डिनेटर का नाम इन्होंने घोषित किया है। और देश की जनता पूछ रही है 4 महीने के बाद कि भाई आप कहना क्या चाहते हो। एक पिक्चर का डायलॉग है कि आप कहना क्या चाहते हो, कि लोगों का वेस्ट कर रहे टाइम। पहले 2014 में ये UPA बन के लड़े, 2019 में फिर से UPA बन के लड़े, अभी वो बोल रहे हैं कि हम दी एंड है, क्या इंडिया है, क्या इंडी है, क्या इनको ही पता नहीं इनका नाम क्या है। एक बात मैं कहता हूँ कि इन्होंने जितने भी बार इनका नाम चेंज किया होगा, कोई कछुआ को आप घोड़ा बना दे और बोले तुम आज से तुम्हारा नाम घोड़ा है, तो बेचारा कछुआ तो कछुआ के स्पीड पे ही चलेगा ना, वो घोड़े जैसे तो नहीं भागेगा। तो इनकी हालत ये है, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ना नीति है, ना उद्देश्य है, ना देश के लिए उनकी कोई सोच है। कछुए ने रेस जीती थी, आपको याद है ना। नरेंद्र मोदी जी जो है ये कह रहे हैं कि हम विल टेक इट स्लो एंड इजी, आराम से चलेंगे और आप लोगों को, लेकिन ठीक है, आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल वाजिब है, मैं पूछ लेती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ। डॉक्टर अंशुल, आप कह रहे हैं कि हम नहीं बता रहे, नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, चेहरा इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन ये जितने भी आपकी मुखालिफत करने वाले हैं ये कह रहे हैं आप लोगों की दुखती रग है, मजबूरी है, आप बता ही नहीं पाएंगे अंत तक नाम, और जब नाम आएगा तो आप लोगों में सिर फुटअव्वल हो जाएगी। अभी तो सीट शेयरिंग इसीलिए तो नहीं हो पा रही है क्योंकि जैसे ही सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला आएगा आप सब एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे।
लेकिन इस सरकार की क्या मजबूरी है जो बार बार कर टिप्पणी दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। अरे जैसे ही हमने इंडिया का नाम की घोषणा की तो प्रधानमंत्री की बयानबाजी आपने सुनी और बड़े तुच्छ और सस्ते शब्दों में उन्होंने एक तरह से आलोचना की। उन्होंने एक आतंकवादी संगठन से तुलना की। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री, इस मुल्क के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े जमहूरियत के वो मुखिया, और ऐसी बातें कर रहे हैं और घमंडिया शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग बार बार कर रहे हैं। ये मतलब उनकी गरिमा, उनकी जो मर्यादा है, ये उनके अनुकूल है। जरा सोचिए, ये तो ये व्याकुलपन जो है, ये बेचैनी जो है, तो ये वहां से आ रही है ना। और क्यों ना हो भाई, चीन आपको आंख दिखा रहा है। कुछ दिन पहले ब्रिक्स में ऐसा हमें सूत्रों के अनुसार कहने को आ रहा है कि आपकी मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग से और आपने घुसपैठ के बारे में कुछ कुछ कहा था, लेकिन उसी कुछ दिन बाद वो वहां पर एक नक्शा निकाल देते हैं जिसको कहते हैं कि हमारा हिस्सा, इस मुल्क का हिस्सा उनका है, और यहां पर कुछ नहीं कर पाते। यहाँ के लोग इतने कमजोर है, यहाँ के प्रधानमंत्री विश्व गुरु कहते हैं और इतने कमजोर प्रधानमंत्री मेजबानी की बात कर रहे हैं। और चाइना की हरकतें वहां पर देखिए। और राहुल गांधी जी ने भी ये बात अपने भाषण में इस बार कही थी। अडानी का जो घोटाला है वो एक बुरे साए की तरह आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री का जिक्र बार बार आ रहा है, लेकिन आप जेपीसी नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी की और समस्या, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पर महंगाई है, अब उसका जिक्र हमने पहले ही कर दिया। जो महंगाई है 15 महीनों में सबसे ज्यादा है।